ओम शांति। आज 7 सितंबर है। पूरे भारत में गणेश चतुर्थी की धूम है। सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज गणेश चतुर्थी का अगर हम आध्यात्मिक अर्थ देखें तो उसमें दिखाते हैं कि जब शिव जी तपस्या करने गए और वहाँ से वापस आ रहे थे तपस्या करके, तो पार्वती माता ने गणेश जी को अपने घर के पहरे के लिए रखा था कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ और किसी को प्रवेश मत करने देना। उसी समय शिव जी का आगमन होता है और गणेश पहचानते नहीं हैं और शिव जी क्रोध में आकर उनका गला काट देते हैं। पार्वती माता को जो पता चलता है तो बहुत क्रोधित होती हैं और जिद करती हैं कि इसको पुनर्जीवित करने के लिए। तब शिव जी निकलते हैं और पहला पशु जो मिलता है हाथी का गला काटकर उसके ऊपर रख देते हैं। तो इस कहानी से अगर हम इसका अर्थ देखें आध्यात्मिक, तो पिता परमात्मा से आत्मा बिछुड़े 5000 वर्ष हो गए, उसको भूल जाती है, देवभान में आ जाती है। गणेश जी की विरचना दिखाते हैं कि पार्वती के मैल से शरीर से उनकी रचना हुई तो मिट्टी देवभान, जिसके कारण वो आत्मा पहचान नहीं पाती परमात्मा को। तो उस देवभान रूपी सिर को अलग कर ज्ञान रूपी सिर, ज्ञान का तीसरा नेत्र, ज्ञान की बुद्धि वाला सर बाबा रख देते हैं। तो हम सब बच्चे शिव बाबा के लिए उसको भूल गए देवभान के कारण। तो परमात्मा ज्ञान का तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि देते हैं जिससे हम उनको पहचान सकते हैं। तो इस भान से आज की मुरली सुनेंगे कि हम ही वो गणेश हैं, शिव बाबा के पुत्र हैं, जिनकी आज पूजा हो रही है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। देखो आज मुरली का टाइटल भी इसी अनुरूप ही है। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है, वो सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, है ना। प्रश्न है, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? प्रश्न है, मनुष्यों की नज़र कमज़ोर है इसलिए उनको कैसे समझाना है, उसकी बाबा ने युक्ति बताई है। बाबा कहते, उनके लिए तुम ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो वे दूर से देखकर समझ जाएं। ये गोले का सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए।
यह है अंधों के आगे आईना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं चित्र बड़े बनाओ, इसलिए सेंटरों पर भी बाहर से ही, सेंटर के बाहर से ही बड़े बड़े चित्र दिखाते हैं कि अभी जो गोला है माने सृष्टि का कौन सा समय है, अभी घड़ी कहाँ आकर पहुंची है। ये परिवर्तन का समय है, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, तो इसलिए बड़े बड़े चित्र बाबा ने बोला बनाओ। दूसरा प्रश्न बाबा ने किया कि सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तो तुम्हारा मददगार कौन बनता है, दुनिया की जो सफाई होगी कौन मददगार होगा। तो बाबा ने बोला ये नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। सफाई इससे अच्छी और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि बेहद का काम है, बहुत विशाल काम है। तो इसलिए पांचों ही तत्व प्रकृति की सफाई में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो बावन बोला ये नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती हैं, इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। ओम शांति। गायन भी है बाप से 1 सेकेंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति। तो बावन बोला और तो सब है जीवन बंध में, और सब है जीवन बंध में। ये एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है बस यही मुख्य है। बाबा 3 चित्र वैसे बोलता है, कौन सा? त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, है ना। आज बाबा ने बोला त्रिमूर्ति और गोला ये चित्र मुख्य है ना। त्रिमूर्ति अर्थात जिसमें ऊपर शिव बाबा है, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये त्रिमूर्ति का चित्र। और गोले वाला माने सृष्टि का चक्र जिसमें 4 भाग दिखाए हैं। बावन बोले ये बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सकें, क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को, माने लौकिक में तो बुद्धि है, लेकिन तीसरा नेत्र माने ईश्वरीय ज्ञान समझने की जो बुद्धि है वो कमज़ोर है। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी है, खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गोया क्या कहेंगे उनको, जिनको मुरली पढ़ते समय, माँ वाक्य सुनते समय अगर खुशी ना हो, उमंग ना हो, उत्साह ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? गोया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, माने झुंझार है, माने थोड़ा ही खुला है। बाप समझते हैं कोई को भी शार्ट में समझाना है। बाबा क्या समझाते हैं? कोई को भी शार्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। भल गोले का ही चित्र हो तो भी हर्जा नहीं। तो कितना महत्व बाबा गोले के चित्र को दे रहे हैं कि भले एक चित्र हो तो भी हर्जा नहीं। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। बाप ड्रामा का, झाड़ का और कल्प वृक्ष का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है, यह भी अच्छी रीत क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है ना। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा का रात, सब आ जाता है। बावन बोला और इन सब चित्रों की दरकार नहीं, यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हो, लिखत भी हो। क्या लिखा हो? जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, हुवनहार विनाश के पहले, है ना। जीवन मुक्ति गॉड फादर से मिलेगा विनाश से पहले। विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे, है ना। बावन बोला हूबहू रिपीट हो रहा है, तो समय अनुसार सब समझ जाएंगे। तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। तो बावन बोला कि समझेंगे तो सही, लेकिन तुम्हारा भाग्य कैसे बनेगा। तो इसलिए भाग्य बनाने के लिए बाबा ने थोड़ा समय दिया है,
कि आप जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा पद मिलेगा। बाकी स्थापना तो होगी अपने समय पर और विनाश भी अपने समय पर होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि ये नहीं सोचना है कि ये सब होगा तो हमें करने की ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने बोला प्रजा नहीं बनाओगे तो राज्य किस पे करोगे। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारे समझाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, ये तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे भुला देती है, समय बीतता जाता है। गायन भी है, कैसा समय निकल गया, 88 वर्ष हो गए बाबा इस धाराधाम पर आकर ये ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला बहुत गई थोड़ी रही। इसका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा समय रहा है। स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है। थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है फिर क्या होगा। अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे। आंखें बड़ी होती जाएंगी, माने आंखें खुलती जाएंगी। ये आंखें नहीं, कौन सी आंखें? स्थूल आंखें नहीं, कौन सी आंखें? बुद्धि की आंख। छोटे छोटे चित्रों से इतना मजा नहीं आता बाबा को। देखो आज बाबा कह रहे हैं बड़े बड़े चित्र बनाओ, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। बगैर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। ये बिल्कुल छीछी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, वहाँ सेंटर पे मॉडल बनाया हुआ है। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है ना। परंतु कुछ समझ थोड़ी ही सकते हैं, अभी तुम समझदार बने हो, है ना। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग का मॉडल दिखाया है। तो बाबा ने बोला अभी तुम समझदार बने हो। भले मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया नहीं मानते थे, एक दिन सब गायें खा गया, है ना। चिल्लाता रहता था, झूठ मूठ। एक बच्चे की कहानी है ना कि शेर आया तो गाँव वाले आते थे दौड़ के, तो वो कहता था हमने उल्लू बनाया, पागल बनाया, है ना। तो एक दिन फिर गाँव वालों ने आना बंद कर दिया। तो एक दिन सच में शेर आ गया, चिल्लाता रहा। तो ऐसे ही बाबा ने बोला तुम भी कहते हो विनाश होगा, दुनिया वाले समझते हैं तो कब से कह रहे हैं, एक दिन ऐसे ही विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने बोला एक शेर आया, एक दिन सब गाय खा गया। तुम भी कहते रहते हो ये पुरानी दुनिया गए की गई, बहुत थोड़ी रही है ना। बाबा कब से हमें तैयार कर रहा है। ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारण करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। वह जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं, है ना। क्योंकि स्थूल में आना पड़ता है बाबा को, क्योंकि आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा ही सुनती है और बोलती है। तो बाबा को भी उन्हीं कर्मेंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। वह सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अपने को तो जानते हैं ना। और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारे नॉलेज है ना। बाबा को सारी नॉलेज है, क्योंकि बीज में सारा ज्ञान होता है। तुम ये जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल। ये अच्छी रीत बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है। भले लिखते भी हैं परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं, बता किसको भी नहीं सकेंगे। सिर्फ कागज को बताते हैं। कागज क्या करेंगे, कागज से तो कोई समझेंगे नहीं, है ना। बावन बोला इसे लिखने से कोई समझेगा नहीं, इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़ी से बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। आज बाबा की दिली तमन्ना है कि जब इतना बड़ा विशाल ज्ञान है तो
चित्र भी बाबा कह रहे हैं बड़े होने चाहिए, बड़ा बड़ी लिखत हो, बड़े बड़े चित्र हो। बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे, इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना यह है गॉड फादरली बर्थ राइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंद में हैं, इन्हें जीवन बंद से जीवन मुक्ति में कैसे ले जाएं। पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे, है ना। माने मुक्ति माना परम धाम, है ना, मूल वतन। वहाँ आत्मा पहले जाएगी मुक्ति वाली दुनिया में, फिर जीवन मुक्ति माने सतयुग में आएगी। क्योंकि जीवन मुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि बंधन नहीं है। अभी जिसे आत्मा बोल रहे जीवन बंद, तो अभी बंधन में है आत्मा, है ना। कौन कौन से बंधन है आत्मा को? सबसे पहला बंधन तो ये शरीर का है ना। फिर संबंधों का है, पदार्थों का है, प्रकृति का है ना, दुख है। और वहाँ सब बंधनों से मुक्त, है ना। तो एकदम सुख की दुनिया जीवन में है, लेकिन जीवन मुक्त स्थिति में। ना मृत्यु का भय है ना, संबंधों में ना दुखों का कोई भी। तो बाबा ने बोला उनसे सब मुक्त है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे तुम्हें भी सबको जीवन बंद से जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। ये चित्र बड़े बड़े बनाने चाहिए, मुख्य चित्र है ना। बहुत बड़े बड़े अक्षर हों तो मनुष्य कहेंगे कि बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं, जरूर कुछ ना ले जाए। तो जहाँ तहाँ तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे ये क्या है? बोलो इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए बनाए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बेहद का वर्षा इन्हों का था, कल की बात है, आज वह नहीं है। क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना। माने जब ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है ना, ज्ञान की प्रारब्ध है, तब हम कैसे हैं? पूज्य। और जब देह भान में आ जाते हैं, ज्ञान के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो पुजारी बन जाते हैं। आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सर्विस का भी शौक चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहाँ तुमको ये चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला यह है मुख्य, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अंधे के आगे जैसे आईना है, अंधों को पढ़ाया जाता है, पढ़ती तो आत्मा है ना। मुख्य आत्मा के आर्गन छोटे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर छोटे, फिर थोड़े बड़े होते जाते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ये ड्रामा का चक्र है। इतने सब धर्म है, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं, फिर चले जाएंगे। वहाँ तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है जिसको स्वर्ग कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो, यह कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वह है लौकिक माता पिता और यह है पारलौकिक जिसका गायन है। क्या गायन है? कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जिनको दुख है वही गाते हैं। सुख में तो कहने की दरकार नहीं रहती, दुख में तो सब पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो यह माता पिता हैं। बाप कहते हैं ना दिन प्रतिदिन तुमको गुआ गुआ बातें सुनाता हूँ। कौन है माता पिता? शिव बाबा पिता और ब्रह्मा माता, है ना। और पारलौकिक पिता शिव बाबा, अलौकिक पिता ब्रह्मा और अलौकिक माँ जगदम्बा। तो बावन बोला ये तुम्हारे माता पिता है।
आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को एडाप्ट करना है ना, बच्चों को अपनाना है, तो ब्रह्मा माँ के रूप में हो जाती है। यह बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया फिर भल कहाँ भी जाओ, विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है। बाप से तो वर्षा लेना ही है, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहाँ भी जाए। सारा ज्ञान गीता का इस बैच में है ना। बाबा देखो बैच पे जैसे त्रिमूर्ति का चित्र पहले था है ना, तो उस बैच से ही बावन बोला तुम समझा सकते हो। तो बावन बोला कि ये सारा ज्ञान गीता के इस बैच में है, कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना है। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया है। कितनी बार लिया है? हर कल्प लिया है। ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई न कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है। इनकी भी आत्मा पढ़ती है। किसकी? ब्रह्मा बाबा की। टीचर को फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है, तो टीचर को भी याद करना है और एम ऑब्जेक्ट को भी याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है। बाप और वर्षे को याद करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवें, है ना। माने भले ही ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, मुरली पढ़ते हैं, लेकिन मधुवन में तो आते हैं, क्योंकि बाबा मधुवन में आता है। तो इसलिए बावन बोला फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिल रहा है, उनसे मिलकर तो आवें। मंत्र लेकर सब आते हैं। तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिला है। कौन सा? मन मना भाव का। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। देखो 2 तरह की कमाई है, एक विनाशी जो यहीं समाप्त हो जाएगी, दूसरी अविनाशी जो हमारे साथ आत्मा के साथ जाएगी, जो बाबा पढ़ा रहा है। इसलिए बैलेंस है ना, बहुत टू मच उसमें नहीं जाना है ना। तो इसलिए बावन बोला कि सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए करते हैं, इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए, है ना। देखो वो दुनिया में राजाई पाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, है ना। गोले टैंक बारूद, है ना, कितना धन शक्ति समय। और यहाँ बाबा ने बोला कुछ भी करना नहीं, बैठे बैठे राजाई। तो बाबा ने बोला इसमें पाई पैसे का खर्चा नहीं, कोई गोले व टैंक तो खरीदने नहीं है। लड़ाई के लिए कुछ भी नहीं। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है। हमारी किससे लड़ाई है? माया से लड़ाई है। इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं है। किसको मारना है? विकारों। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नुदा हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं। गायन भी है ना कि अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है। यह भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा।
वहाँ क्रिमिनल आई ही नहीं है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर झाड़ दिखाई देते हैं तो खुशी होती है कि अब आकर पहुँचे हैं अपने घर के नज़दीक। तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई के लिए कितना समय हो गया? स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया है? अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर। वह निराकारी दुनिया जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पार्ट बजाया है। अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑलराउंड, शुरू से लेकर 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म होते हैं। मैक्सिमम कितने? अधिक से अधिक आत्मा पूरे कल्प में 84 जन्म और कम से कम 1। तो बावन बोला मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हैं? 1 जन्म तक भी है, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास। अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो क्या होगा? अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम, और फिर जाना है सुख धाम, और यह है दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। अभी किस में है? तमो से भी आगे, तमो प्रधान हो गई आत्मा। एक जन्म होगा तो उनमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे, है ना। आत्मा चाहे लास्ट जन्म है तब भी उस 4 स्टेजेस को अनुभव करेगी। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते, बाप को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है। बेहद के विश्व की यह माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो। यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है ना। ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, विष्णु ही ब्रह्मा बनता है। आधा कल्प फिर आता है रावण डिटीज्म और फिर इस्लामिज्म। आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए कि बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान ऊंचते ऊंच पढ़ाते हैं। ऊंचते ऊंच पद मिलता है, सबसे ऊंचते ऊंच टीचर है वह बाप। वह टीचर भी है, फिर साथ ले जाएंगे तो कौन सा पार्ट हो जाएगा? सदगुरु का। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा? खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे याद से तुम माया जीत बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा ने कितनी मीठी प्यारी मुरली सुनाई। मुरली से मुख्य शिक्षा है कि बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है ना, लिखना नहीं। बाबा कई बार बोलते हैं फाइल को फाइनल करो, लिख लिख के बढ़ाओ नहीं। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है ना। विनाश से पहले अपनी स्टेज को जीवन मुक्त बना लो। अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान है योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। फिर से सुनेंगे, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। तो बाबा ने सुनाया ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। कौन कौन सा? ज्ञान का बल और योग का बल। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी
आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ हो। तो कौन सा विजय का तिलक? योग बल वाली आत्मा हमेशा विजयी है, तो वो तिलक लगा रहे। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो क्या करना है? व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। एक लाइन में बाबा ने कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ बता दिया। तो बाबा को निरंतर याद करेंगे, माया जीत बनेंगे, सदा खुशी में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, है ना, बाबा की स्मृति में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।